हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज 31 दिसंबर है, जो कि लास्ट डेट है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नॉन ऑडिट केसेस में। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि डेट एक्सटेंड होगी, और यदि डेट एक्सटेंड नहीं होती है और यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या लेट फी लगने वाली है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमारे पे 10,000 रुपये की लेट फी लगेगी, ऐसा रूल नहीं है। अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। जो हमारा 234F सेक्शन है उसको अमेंड कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और डेट एक्सटेंड नहीं होती है, एक्चुअल में क्या लेट फी लगेगी, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यदि कोई एक्सटेंशन की न्यूज़ आती है तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप अपडेट रहेंगे। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 234F है उसमें बताया है फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो 234F में यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या लेट फी लगेगी, वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये नया सेक्शन जो है ये 2018 में इंसर्ट किया गया था, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2021 पर इस सेक्शन को अमेंड कर दिया गया था। जैसे कि 234F में लिखा है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फेल्स टू डू सो विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 1 ऑफ द सेड सेक्शन, ही शैल पे बाय वे ऑफ अ फी अ सम ऑफ 5,000 रुपी। यहाँ बता रखा है कि जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 उसमें जो ड्यू डेट बता रखी है, जो टाइम लिमिट बता रखी है रिटर्न फाइल करने की, यदि आप उस टाइम लिमिट में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप पे 5,000 की लेट फी चार्ज होगी। मतलब यहाँ आगे प्रोविजो में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज द फी पेबल अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड 1,000 रुपी। यहाँ पर मतलब आपकी यदि इनकम 5 लाख से कम है तो आपकी लेट फी चार्ज होगी 1,000 रुपी, और यदि 5 लाख से ज़्यादा है तो आपकी लेट फी लगेगी 5,000 रुपये। तो 1 अप्रैल 2021 से जो लेट फी लगने वाली है, यदि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो लेट फी को अमेंड कर दिया गया है 234F सेक्शन में। तो यदि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो आप पे मैक्सिमम 1,000 की लेट फी लगेगी, और यदि 5 लाख से ज़्यादा की आपकी टोटल इनकम है तो आप पे मैक्सिमम 5,000 की लेट फी लगेगी। लेकिन जैसे कि अभी इनकम टैक्स का पोर्टल भी स्लो चल रहा है 2 दिन से, तो यदि आप अपनी टेक्निकल इशू के कारण अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आपकी कोई सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी बन रही है तो आप अपनी सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी को अभी आज पे कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनने वाली है 234A में उसको आप कुछ हद तक कम कर सकें। और आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने का भी ऑप्शन होता है कि यदि आप विथ इन ड्यू डेट में अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत रिटर्न आपने फाइल कर दी है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट के एक्सटेंड करने का वेट नहीं कीजिए, जहां तक हो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आज फाइल कर लीजिए। लेकिन ये टेक्निकल इशू के कारण यदि कोई आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आप पे ये जो लेट फ़ी है, अमेंडेड लेट फ़ी है, ये चार्ज होगी। और जैसा कि अभी जीएसटी में जीएसटी 9 और 9C की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है 28 फरवरी तक, तो उसका नोटिफिकेशन भी रात को मिडनाइट में आया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज 31 दिसंबर को रात तक ये ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाए, कोई नोटिफिकेशन सीबीडीटी की तरह इशू कर दिया जाए। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाता है ड्यू डेट के एक्सटेंड से लेकर, तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। और एक्सटेंशन की जैसे कोई न्यूज़ आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मैंने ITR 1, ITR 2 और ITR 4 पे लाइव फाइलिंग पे वीडियो बनाई है, बहुत ही डिटेल वीडियो है। उन वीडियो को देखने के बाद अपनी रिटर्न को खुद फाइल कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए जिससे आप अपनी रिटर्न को खुद फाइल कर लें। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।